हेलो एवरीवन। आज के अपने इस वीडियो में जानेंगे कि कुछ रिवीजन स्ट्रेटजीज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा था मैं रिवीजन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा और मैं लेके आया हूँ। अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो आपको क्लास 10th में रॉक करने से कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं। में कई कई जगह पॉइंट होते हैं जिसमें 1 पॉइंट से लेकर 10th पॉइंट तक उसमें मार्क रहता है, जिसमें जो 10th पॉइंट होता है वो आपका जो मेन सेंटर होता है वो गोल होता है। अगर वहाँ पे किसी ने मारा तो वो बहुत अच्छा मारा है। मतलब कहने का मतलब है कि आर्चरी में जो आपका फोकस गोल होता है वो होता है जो उसका पॉइंट 10 होता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी है। आप क्या करते हैं, अगर आपने मान लिया सीख रहे हैं आर्चरी तो आपने मारा, पहले हो सकता है आपका ना लगे, आपका जो तीर है एरो है वो ना लगे, जाके 1 पे लगे, 2 पे लगे, हो सकता है 6 पे लग जाए। मगर अगर आप उसको बार बार कंसिस्टेंसी से मारते रहेंगे तब आपका वो एक ना एक दिन डिस्टेंट पोजीशन पे अर्थात 10th पॉइंट पे या सेंटर पे जाकर लगेगा। ये कैसे लगेगा? क्योंकि आपने उसकी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली। अगर आप मान लीजिए आपने आज एक बार ट्राई करा, नहीं हुआ, फिर आपने 2 दिन बाद ट्राई करा तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी है वो मांगती है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति अर्थात बार बार, दोबारा, इसको कहते हैं पुनरावृत्ति। जो दोस्तों मेधावी छात्र होते हैं, आपकी क्लास में होंगे, स्कूल में होंगे, जो मेधावी छात्र होते हैं, जो हर चीज़ में नंबर 1 होते हैं, उनमें और आप में केवल इतना डिफरेंस होता है पुनरावृत्ति का। जो सिलेबस आपके पास है वही उनके पास है, तो फिर वो ऐसा करते क्या है जो वो इतने अच्छे नंबर लेके आते हैं, आप नहीं ले पाते? क्योंकि दोस्तों वो जो उनके पास जो सिलेबस है वो उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं और बार बार पढ़ने से उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। तो जब वो एग्ज़ाम में लिखते हैं तो वो उनको वही अच्छे से वो चीज़ लिख के एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे कि उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं। और आप उसकी पुनरावृत्ति करते नहीं, जिसके कारण से आपके नंबर उससे कम रह जाते हैं। दोस्तों आज की रिवीजन स्ट्रेटजी यही है कि दोस्तों अगर आपको अपना एक गोल सेट कर लेना है कि जैसे मान लीजिए आज आपने इतने इतने चैप्टर पढ़े। मान लीजिए आज आपने एसएसटी का एक चैप्टर पढ़ा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसका मान लीजिए आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया एक दिन। फिर वही एक चैप्टर अगर आपको लगता है कि मुझे रिवीजन की ज़रूरत है, मगर रिवीजन तो आपको करना ही चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो एक बार पढ़ पढ़ के समझ में आ जाते हैं उनको, मगर उनको रिवीजन करना चाहिए। मान लीजिए आपने अगर उसको एक बार पढ़ लिया, फिर वही चैप्टर आप सेल्फ स्टडी करिए उस चैप्टर की। फिर वही चैप्टर आप उठा के 7 दिन बाद पढ़िए। जब वही चैप्टर आप 7 दिन बाद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ आप पॉइंट भूल गए थे उस चैप्टर के बारे में, जो कि 7 दिन बाद जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको रिकवर हो जाएंगे। फिर वही चैप्टर आप 15 दिन बाद पढ़िए। जब आप 15 दिन बाद पढ़ेंगे तो होता क्या है कि आप एक ही चैप्टर तो आपको पढ़ना नहीं है, उसके बाद कई सारे चैप्टर पढ़ने। मान लिया आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हिस्ट्री का, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, फिर आप 7वें दिन फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करिए। फिर 7वें दिन के बाद सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, ऐसे रिवीजन करते रहिए। फिर 15वें दिन फिर से फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करिए और फिर 30वें दिन अर्थात एक महीने बाद फिर से फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करिए। अगर आप इस तरह की रिवीजन स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपके नंबर अच्छे आने से कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों सुनने में कुछ अटपटी लग रही होगी ये स्ट्रेटजी, मगर ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं आपको कोई गलत चीज़ नहीं बताऊंगा। दोस्तों आप कंसिस्टेंसी से वर्क करते रहिए, रिवीजन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करिए। दोस्तों हमेशा ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका रिवीजन होता है। अगर आपने रिवीजन अच्छे से करा है तो फिर आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा, और एग्ज़ाम में इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, पढ़ा हुआ को याद करने की। आज की मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी वाला वीडियो मैंने आपसे कहा था मैं लेके आऊँगा, मैं लेके आया। तब तक दोस्तों आज का मेरा वीडियो यही तक। अगले वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करूँगा कि आप क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज कैसे स्कोर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वापस आ गया हूँ मैं। आज मैं आपको एक ऐसी रिवीजन स्ट्रैटेजी बताने आया हूँ जिससे आप अपने क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। कैसे करेंगे चलिए जान लेते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी। दोस्तों इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा। आपने कभी अपने स्कूल में आर्चरी तो करी ही होगी, स्कूल में नहीं तो घर में तो करी ही होगी आर्चरी। बहुत से लोग करते हैं क्या, जो पतंग होती है उसके डंडियों को तोड़कर उसे धनुष बाण बना लेते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है आपने कभी ना कभी आर्चरी करी तो होगी। अगर करी नहीं होगी तो आपको पता तो होगा ही कैसे होती है। तो उसमें एक धनुष होता है जिसमें बाण रख के
मारा जाता है तो वो एक डिस्टेंट पॉइंट पे जाकर लगता है। दोस्तों, आपने आर्चरी का बोर्ड देखा है कैसा होता है? आर्चरी का बोर्ड, दोस्तों आर्चरी का बोर्ड की मदद से मैं आज आपको आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी बताऊंगा।